हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, एक सवाल है जिसके बारे में बात करते हैं। अचानक अमेरिका ने युद्ध रोकने की बात क्यों करना शुरू कर दिया, इस पे बात करेंगे। क्योंकि एकदम आप लोगों ने देखा होगा, बाजार को, मार्केट को देखा होगा कि नीचे से एकदम फिर से वापस उसी लेवल पे लेके आ गए। जो बाजार गिरता जा रहा था, गिरते गिरते एकदम अचानक से उठ गया। तो ये कुछ सवाल है, स्थिति क्या है, पूरी स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। जो देश अक्सर सख्त रुख अपनाता था, अचानक शांति की अपील क्यों करने लगा, तो इसके पीछे का क्या कारण है, जानने की कोशिश करते हैं। पूरी स्थिति क्या है। जब भी अमेरिका किसी देश के साथ तनाव बढ़ता है, या किसी भी देश का किसी देश के साथ तनाव बढ़ता है, जैसे ईरान इजराइल, तो स्थिति बहुत ही जल्द ये इंटरनेशनल मुद्दा बन जाती है, और ये ऑलरेडी इंटरनेशनल मुद्दा है। युद्ध का मतलब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। इसके पीछे अगर देख रहे हैं खाली लड़ाई का कारण है, तो इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। असर कैसे पड़ता है? आर्थिक दबाव बनता है बहुत ज्यादा हर एक देश पे। युद्ध हमेशा महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट, टूल्स और बहुत सारे हथियार भी यूज होते हैं। तेल की कीमत हमेशा अक्सर बढ़ जाती है। शेयर बाजार गिरने लगता है, और शेयर बाजार गिरने से देश की इकोनॉमी गिरती है। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हर देश पे। सरकारी खर्च जितना भी होता है, जो भी गवर्नमेंट के खर्चे, वो बढ़ने लगेंगे। देश का कर्जा वो भी बढ़ने लगता है। अब कर्जा बढ़ेगा तो नुकसान ऑटोमेटिकली होगा जी। तीसरा, अगर युद्ध लंबा चले तो जिस भी देश का युद्ध चला है उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ने लगता है। इसलिए कई बार देश युद्ध विराम की तरफ बढ़ते हैं। तो अमेरिका भी यही कोशिश कर रहा है। ऊपर से राजनीतिक दबाव किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार को जनता का समर्थन होता है। जैसे कि अगर युद्ध लंबा चले, जनता विरोध कर सकती है और करना शुरू कर देगी, जैसे कि अमेरिका में होने लगा है। मीडिया सवाल उठाने लगता है, बहुत सारे सवाल जवाब उठने लगते हैं, पूछने लगते हैं भाई क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं रोक रहे हो। चुनाव पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जितने भी चुनाव लड़ते हैं नेता, इसका 99% असर पड़ता है इन सब चीजों पे। इसलिए सरकार हमेशा शांति की तरफ एक कदम उठाने की कोशिश करती है। अब जैसे देखा जाए, सरकार पर शांति की दिशा में कदम उठाने का दबाव बनता जाता है। दुनिया के बड़े देश जैसे चीन, रूस भी ऐसी स्थिति में अपनी रणनीति बनाते हैं। अगर तनाव बढ़े तो बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। सब जगह ग्लोबली युद्ध हो सकता है, यानी पूरे देश में, हर मुल्क में। जैसे अभी ईरान ने कितने सारे देशों पर हमला कर दिया, तो ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा ही बढ़ सकता है। इसी खतरे को रोकने के लिए युद्ध विराम की कोशिश की जाती है। तो यही खतरा अमेरिका भी देख रहा है और कोशिश कर रहा है। जमीनी सच्चाई क्या है? कभी कभी युद्ध के मैदान में स्थिति के अनुसार नहीं होती। विरोधी देश मजबूत जवाब देता है, जैसे कि ईरान ने दिया। ईरान ने ओमान, बहरीन, कतर, सऊदी अरबिया, सब पर हमला किया है। इससे उनके भी नुकसान बढ़ने लगे हैं। राजनीति बदलनी पड़ेगी उन्हें कि किस तरीके से रोक सकते हैं ईरान को। ऐसी स्थिति में युद्ध विराम एक रणनीतिक फैसला हो सकता है। भारत और शेयर बाजार पर इसका असर, अगर युद्ध विराम की घोषणा होती है, जो कि हो जानी चाहिए, अच्छी बात है, तो बाजार की स्थिति वो सुधर सकती है। ऑलरेडी वैसे सुधर गई है। शाम को 3-4 बजे के आसपास से आप लोगों ने देखा होगा, तेल की कीमत जो होगी उसमें भी राहत मिल जाएगा। जब तेल सस्ता होगा तो सारी चीजें सस्ती होती जाएंगी भारत में, क्योंकि हम तेल बाहर से खरीदते हैं। भारत का शेयर बाजार वो स्टेब्लिश होकर ऊपर की तरफ चलेगा, क्योंकि भारत जो है ना, सारा तेल आयात करता है बाहर से। इसलिए अंतरराष्ट्रीय तनाव का सीधा असर पड़ता है। तो युद्ध विराम जितना जल्दी हो जाए उतना होना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं, हो जाए तो बेहतर है, हमारा बाजार अच्छे से चलेगा। बट जैसा देखा जा रहा है, कल का इस बाजार पे क्या असर पड़ने वाला है। जैसे कि अमेरिका ने युद्ध रोकने की बात कर दी है, अब अगर इस बात को माना जाता है, ये कंटिन्यू इसे करते हैं, तो हमारा बाजार फिर से ऊपर की तरफ चलता जाएगा। और आज शाम को देख ही लिया होगा, क्लोजिंग टाइम में बाजार जितना ऊपर से गिरा था, गिरने के बाद सेम उसी लेवल पे वापस क्लोजिंग पे आ चुका है। तो उम्मीद है कि बाजार स्टेब्लिश हो जाएगा और ये युद्ध रुक जाएंगे। और बाकी फ्यूचर में देखते हैं सर क्या होता है। अपडेट बनी रहेगी, हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।